लो जी, और नए बीपीएल एएवाई कार्ड बनकर हो गए हैं तैयार। बीपीएल राशन कार्ड के बदल गए नियम। हरियाणा में अब केवल इन्हीं लोगों को मिलेगा फ्री राशन। गेहूं, सरसों तेल और चीनी कितना मिलेगा, क्या मात्रा भी बदली है, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी वाली होगी। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा राशन कार्ड और सरकारी योजनाएं 2026 नए नियम, पात्रता और बड़े बदलाव। हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हाल ही में बीपीएल और एएवाई राशन कार्डों को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके साथ ही मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, आयुष्मान एचआरआई योजना के तहत और मुफ्त बस यात्रा, हैप्पी कार्ड योजना के नियमों में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। इस विस्तृत जानकारी में हम आपको बताएंगे कि एक नए राशन कार्ड कैसे बन रहे हैं, किन लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा और सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के नए नियम क्या हैं। तो पहला है बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड, नए बदलाव और वर्तमान स्थिति। हरियाणा सरकार ने अब राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया है। अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या फार्म जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। परिवार पहचान पत्र बना मुख्य आधार। राज्य में बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड का निर्धारण पूरी तरह से परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र में दर्ज सत्यापित आय के अनुसार ही राशन कार्ड की कैटेगरी खुद ब खुद बदल जाती है। बीपीएल पीला कार्ड, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये या उससे कम सत्यापित है, उन्हें बीपीएल श्रेणी में रखा जाता है। एएवाई गुलाबी कार्ड, ये कार्ड राज्य के सबसे गरीब परिवारों अंत्योदय के लिए है। आमतौर पर जिन परिवारों की आय बेहद कम है या जिनके पास आजीविका का कोई निश्चित साधन नहीं है, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपकी आय पीपीएल डेटाबेस में 1,80,000 रुपये से कम वेरीफाई हो चुकी है तो आपका नाम स्वचालित रूप से बीपीएल सूची में शामिल कर लिया जाता है और आप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल से अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी है बीपीएल राशन कार्ड के बदल गए नियम, क्यों कट रहे हैं नाम। तो राशन कार्ड प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने अपात्र लोगों को बाहर करने के नियमों को कड़ा कर दिया है। कई ऐसे परिवार जो पहले बीपीएल का लाभ ले रहे थे, उनके राशन कार्ड ब्लॉक या निरस्त किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य कारण हैं, पहला बिजली बिल की सीमा। यदि किसी परिवार की बिजली बिल की सीमा एक निश्चित 12,000 जो पहले थी अब 20,000 कर दी, उससे अधिक आती है तो भाई उसको बीपीएल कार्ड से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा है आयकर रिटर्न। यदि कोई परिवार का सदस्य पिछले 3 वर्षों में आयकर रिटर्न भर रहा है या आईटीआर फाइल करता है तो परिवार बीपीएल या एएवाई कार्ड से पूरी तरह पात्र हो जाता है। तीसरा है सरकारी नौकरी या पेंशन। परिवार में किसी भी सदस्य ने सरकारी नौकरी में आने या अच्छी खासी सरकारी पेंशन मिलने की स्थिति में राशन कार्ड के नियमों के तहत नाम काट दिया जाता है। चौथा है व्यावसायिक स्वामित्व और शहरी ग्रामीण संपत्ति। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर शहरी क्षेत्र में एक निश्चित वर्ग गज से अधिक का कमर्शियल प्लाट है या ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का आकार तय सीमा से अधिक है तो वे इस योजना से बाहर हो जाएंगे। हरियाणा में केवल उन्हीं लोगों को मिलता रहेगा फ्री राशन। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य सरकार की नीतियों के तहत
मुफ्त राशन वितरण को लेकर भी नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। आगामी समय में केवल उन्हीं परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलती रहेगी जो ये शर्त पूरा करते हैं। तो पात्रता की नई शर्तें: पूर्णतः सत्यापित आय, परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय अनिवार्य रूप से 1,80,000 से कम होनी चाहिए। नियमित ई-केवाईसी: सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने अपने नज़दीकी राशन डिपो पर जाकर मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई, उनका राशन रोका जा रहा है। सक्रिय सदस्य स्थिति: यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या विवाह के बाद वह दूसरे स्थान पर चला गया तो उसका नाम हटाना अनिवार्य है। गलत तरीके से राशन उठाने पर कार्रवाई हो सकती है। अब मिलने वाले लाभ कौन से हैं भाई? बीपीएल कार्ड धारक प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज, चाहे वो गेहूँ या बाजरा, मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर चीनी, सरसों तेल। एवाई कार्ड धारक को प्रति किलोग्राम अनाज निश्चित रूप से दिया जाता है, चाहे वो गेहूँ या बाजरा, और वही 1 किलो चीनी और 2 लीटर या 1 लीटर सरसों का तेल। फ्री इलाज के बदल गए नियम: हरियाणा सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर इसे राज्य में चिरायु हरियाणा योजना का नाम दिया है। इसके तहत भी मुफ्त इलाज के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सके। इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया है। पोर्टल पर पंजीकरण: 1,80,000 से अधिक आय वाले परिवारों को मुफ्त रियायती इलाज का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। निर्धारित सालाना योगदान जमा करना पड़ेगा। अब है मुफ्त यात्रा, हैप्पी कार्ड स्कीम के भी नियम। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना एक बेहद लोकप्रिय योजना है। इसके तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। इस योजना को लेकर भी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हैप्पी कार्ड के मुख्य नियम: ये कार्ड केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी सालाना आय परिवार पहचान पत्र में 1 लाख रुपए या उससे कम सत्यापित है। मुफ्त यात्रा की सीमा: इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य को 1 वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा करने की अनुमति होती है। स्मार्ट कार्ड का उपयोग: लाभार्थियों को रोडवेज बसों में सफ़र के दौरान अपना हैप्पी स्मार्ट कार्ड ई-टिकटिंग मशीन पर स्वैप कराना अनिवार्य होता है। बिना कार्ड के मुफ्त यात्रा नहीं कर सकते। रख रखाव शुल्क: पहली बार कार्ड बनवाते समय सरकार मामूली शुल्क 50 रुपये सिक्योरिटी ली जाती है। उसके बाद पूरी तरह निःशुल्क रहती है। 1,000 किलोमीटर सीमा समाप्त होने पर अपने आप रिन्यू हो जाता है। सामान्य समस्याएं और उनका समाधान: नए नियम लागू होने के बाद कई नागरिकों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे अचानक राशन कार्ड कट जाना, आय का गलत वेरिफिकेशन होना। सरकार ने इसके समाधान के लिए उपाय बताए हैं। पहला है आय में सुधार के लिए शिकायत कैसे दर्ज करें। यदि आपकी आय आपकी वास्तविक आय से अधिक दर्ज हो गई है तो आप कल्याण पोर्टल, ग्रीवेंस पोर्टल या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इनकम करेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है, इसके लिए स्थानीय एडीसी कार्यालय के तहत काम करने वाली सेक्टर कमेटियां आपके घर या व्यवसाय का दोबारा दौरा कर सकेंगी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तीसरा है, आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो आय को संशोधित कर दिया जाएगा और आपका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड व अन्य लाभ दोबारा से चालू कर दिए जाएंगे। पूरी खबर का निष्कर्ष: हरियाणा सरकार के इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार केवल और केवल वास्तविक गरीब और वंचित परिवारों का हो। डिजिटल ग्रीवेंस और हरियाणा परिवार पहचान पत्र के एकीकरण से जहां एक तरफ बिचौलियों का अंत हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी अपनी पात्रता बनाए रखने के लिए दस्तावेजों और ई-केवाईसी को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी हो गया है।
यदि आप भी इन योजनाओं का निरंतर लाभ उठाना चाहते हैं तो समय समय पर अपनी फैमिली आईडी की स्थिति जांचते रहें, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का एवं शर्तों का पालन करते रहें। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारे रिश्तेदार के पास शेयर करें और अभी तक एस राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले ताकि आने वाली अपडेट का आपको पता लगे और आप उस योजना का लाभ उठा सकें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और खबर के साथ, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।